यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शन पीवाईक्यू सब्जेक्ट है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये क्वेश्चन आपका 2013 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मार्क्स 15 का है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। द टाइम इज इन मिनट्स एंड वेलोसिटी इज इन किलोमीटर आवर। आपको ये टेबल दी हुई है, टी 2 से ये समय है टी और ये वेलोसिटी है। तो 2 से 16, 4 से 28.8, 6 से 14, 8 से 46.4, 10 से 51.2, 12 से 32.0, 14 से 17.6, 16 से 8, 18 से 3.2 और 20 से 0। तो एस्टिमेट approximately the total distance run in 20 minutes by using composite Simpson 1/3 रूल। साइम्पसन वाला 1/3 रूल लगेगा आपका, ठीक है। इसमें 1/3 रूल पूछा है इसने साइम्पसन का। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो डिस्टेंस आपका होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मैं इसमें एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा ds, यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा ds इज इक्वल टू v dt। फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे इसका। इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से s इज इक्वल टू इसकी लोअर लिमिट 0 से 20 और v dt। क्लियर। तो दी ट्रेन starts from rest। v इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी भी इसकी 0 होगी। देन t इज इक्वल टू 0, मतलब समय इज इक्वल टू टाइम, मतलब 0। तो इस टेबल से हमारे लिए वो वाली वैल्यू मिल जाएंगी, कौन कौन सी, उसी टेबल में आपको दिया गया है। आप उसके लिए मान लीजिए 0/0 से 0, तो उसको आप ले लेंगे y0। देख लीजिए आप एक बार, इस टेबल से हम जो साइम्पसन रूल वाला 1/3 का जो रूल है, उसका जो फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से निकाल ले रहे हैं। यहाँ मान लेंगे हम 0/0, तो 0 से ये हो जाएगा y0, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका y2, ये y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 और y10। तो इसी प्रकार से हम यहाँ से ये निकाल लेंगे वैल्यू यहाँ की और वहाँ पर पुट कर देंगे। क्लियर। तो मैं लिखता हूँ उसका फॉर्मूला। अच्छा, h भी हमको निकालनी है, तो h कैसे निकलेगा, h इज इक्वल टू
आवर दिया गया है तो आपको मिलेगा 2/16। जब आप इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो h इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 1/30। क्लियर? h की वैल्यू आपके पास आ गई 1/30। तो अब हम वो वाला रूल लगा देते हैं, दी shown rule is क्लियर। तो क्या था हमारे पास, ये था s इज इक्वल टू, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, s इज इक्वल टू 0 से 20, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 20, v dt तो हो जाएगा ये s इज इक्वल टू h/3 ब्रैकेट y0 प्लस y10। क्लियर? ये फॉर्मूला है। तो +4 यहाँ पर आप ले लीजिए ऑड, और उसके बाद हम ले लेंगे इवन। तो यही हमारा फॉर्मूला है, पहले ऑड और फिर उसके बाद इवन। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑड में y1, y3, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ये आ जाएगा आपका y1 प्लस y3 प्लस, फिर आ जाएगा आपका y3 y5, 4 नहीं आएगा, 4 आपका इवन नंबर है, y5 प्लस y7 और प्लस y9। क्लियर? तो ये आपको मिल गया। तो +2, यहाँ पर हम लेंगे इवन नंबर, तब ले लेंगे y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस y8। क्लियर? ये आपके हो गए इवन नंबर। क्लियर? अब इसमें इनकी जो वैल्यू हम मैंने बताई थी आपको टेबल से निकालने के लिए, तो टेबल से हमको मिल जाएंगी वहाँ से वैल्यू, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो इज इक्वल टू, और ये h की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 1/30, तो मैं लिखूंगा 1/30 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, y0 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0 प्लस y10 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 उस टेबल में, प्लस 4, y1 की वैल्यू आपके पास है 16, प्लस y3 की वैल्यू है आपके पास 14, प्लस और y5 की वैल्यू है आपके पास 51.2 प्लस 17.6 y7, और प्लस y9 की वैल्यू जो है आपकी वो है 3.2।
3.2 क्लियर, +2 +2 28.8 +46.4, ये आपकी बाई 4 की वैल्यू आ गई, और बाई 6 की वैल्यू 32.0, और बाई 8 की वैल्यू आपकी है 8 क्लियर। ये आपकी पुट हो गई वैल्यू। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप मल्टीप्लाई कीजिए इसकी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 1/19, 1/19, और ये आपको मिल जाएगा 0, 0 + 0 प्लस फिर 4 मल्टीप्लाई, जब आप इसको जोड़ेंगे 16 14 + 51.2 17.6 + 3.2, जब आप इसको एडिशन करेंगे तो मिल जाएगा आपको 128 क्लियर, +2 मल्टीप्लाई, इसको जब आप जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 115.2 क्लियर। तो आप फिर 1/19 मल्टीप्लाई 74 2.4, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 128 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 115.2 में, तब आपको मिलेगा 742.4 क्लियर। जब आप इसको ऐड कर देंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 742.4/19 क्लियर। यहाँ से आप पॉइंट को हटा दीजिए। जब आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा हमारा। 74/19 19 नहीं, यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा, 00 हो जाएगा, तो 900 हो गया। 900 से जब आप इसमें भाग देंगे तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, S = डिस्टेंस निकलाएगी इसकी 8.8 8.24 क्लियर, किलोमीटर। तो आप लिखेंगे द डिस्टेंस run by the train in
20 मिनट्स इज इक्वल टू कितना आया था 8.24 किलोमीटर। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।